नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि आई हैं IIGM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यंग प्रोफेशनल की ये जो पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी और कब तक अप्लाई करेंगे आप और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं, एज लिमिट भी देखने वाले हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, जो भी नेसेसरी आपकी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी जो है बनाया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर 1 to 1 मुझसे ही बात कर सकते हैं। आपसे कोई थर्ड पर्सन बात नहीं करेगा। तो कुछ भी हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली ही लाइन लिखी है आपके सामने, वी आर हायरिंग यंग प्रोफेशनल, पब्लिक रिलेशन, आउटरीच या मीडिया या लीगल साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी फील्ड्स हैं। तो इसमें जो आपकी लोकेशन है, पनवेल कैंपस, नवी मुंबई। देखो, आई थिंक ये पोस्ट वाइज भी अलग अलग आपकी पोस्टिंग होगी, तो वो भी हम साथ में चेक करेंगे अगर ऐसा है तो। ठीक है, जॉइन आर डायनेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंट ऑपरेशन, इम्पैक्टफुल साइंस कम्युनिकेशन एंड लीगल सपोर्ट। ठीक है, तो ओपन पोजीशंस पर आते हैं। पहली पोजीशन पब्लिक रिलेशंस की है, आउटरीच एंड मीडिया की। क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मांगी है पीजी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर पब्लिक रिलेशन में, या फिर मीडिया साइंस, या फिर कोई रिलेटेड फील्ड में ही। ठीक है, मिनिमम 2 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये होगी पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट पर आते हैं। ये आपका डिटेल्स हैं थोड़ी, जो किसकी है, क्रिएट एंगेजिंग वीडियो रील्स, ये सब आना चाहिए, ये इसमें है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म या एफिलेटेड कोई फील्ड में काम किया है तो आपको ये सब आता ही होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर, लीगल की। ठीक है, इसमें आपको डिग्री चाहिए लॉ में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपको हैंडल लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह, ये सब इससे रिलेटेड काम आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च की। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है फिजिक्स में या जियोफिजिक्स में या जियोलॉजी में या एटमॉस्फेरिक साइंसेज में या फिजिकल साइंस में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री। तो आपकी मास्टर डिग्री होने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट साइंटिफिक डाटा हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सपोर्ट प्रिपरेशन, तो ये सब रिलेटेड फील्ड में आपका काम होना चाहिए। टेक्निकल पर आए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में या जियो फिजिक्स में, जिसमें आपको 55% मार्क्स हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन रेलिवेंट फील्ड। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें रिलेटेड ही है, असिस्ट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये सब। ठीक है, तो जो नेसेसरी है देखो उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी इधर उधर की बातें करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं। मास्टर डिग्री चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HR, फाइनेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज में रेलिवेंट फील्ड में। रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो कि वही कंप्यूटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको आना चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए डोमेन में, आपके रेस्पेक्टिव डोमेन में, जैसे एडमिन या मीडिया या लीगल, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आपका जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर्स या HR एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्रिएट कंटेंट एंड सोशल मीडिया स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। लीगल नॉलेज, जो मतलब वही पोस्ट वाइज आपकी चीज़ें होनी चाहिए। पोजीशन डिटेल पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, बेस्ड ऑन रोल एंड परफॉर्मेंस ये आपको सैलरी देंगे। तो सैलरी का इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है, जैसे आपका रोल है, जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी कम भी नहीं देंगे, बट आई थिंक ज़्यादा भी इतनी नहीं देंगे, ज़्यादा मतलब 40 के आसपास ही ज़रूर देंगे। ठीक है, अब हु शुड अप्लाई, प्रोएक्टिव स्किल इंडिविजुअल, ये सब बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अप्लाई नाउ, सेंड योर रिज्यूमे टू दिस ईमेल ID ऑन और बिफोर 7 जून 2016 2026, यानी 2026। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, तो समझ आ गई होगी, स्क्रीन पर तो लिखा ही है और उसी ईयर में हम जी रहे हैं। ठीक है, तो बी पार्ट ऑफ टीम सपोर्टिंग आउटरीच वगैरह। तो लोकेशन वही है, पनवेल, नवी नवी मुंबई, और कहीं नहीं दे रहे हैं ये। फिर आगे बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको छोड़ के और चलते हैं आगे। पोजीशन डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशन पनवेल ही है, सब में कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। जितना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे उतनी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें इसका मतलब यही है यहाँ पर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मतलब बढ़िया सैलरी देंगे। और ऑफकोर्स आप अच्छा ही करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई, ये ईमेल ID है, रिज्यूमे सेंड करना है, और ये आपको डेट है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी इंटरव्यू तो ये लेंगे ही, और आपको कॉल भी आएगा, तो उस हिसाब से आप अपना डिटेल्स भेजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।